गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल रीजनिंग, वो करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एथिकल रीजनिंग होता क्या है। ठीक, ethical reasoning pertain to the right and wrong of human conduct. Each person has a standard that are defined by their personal values, which come into play when the person faces certain dilemmas or decision. क्या कह रहे हैं कि ethical reasoning जो होती है वो हमारे right and wrong, जो हम human beings हैं, हमारे right और wrong activity के साथ जो है related होती है। हर एक person के अपने standards होते हैं, अपनी personal value set की होती है, जो तब आती सामने तब आती हैं जब एक person जो है वो ethical dilemma और डिसीजन से फेस करता है। मैंने आपको एथिकल डायलेमा के बारे में बता दिया था ना, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। एथिकल डायलेमा क्या होता है कि जब हम पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, हम उसमें से फंस जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, हम उनमें से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सी वाली चॉइस करनी है। ठीक है, कि कौन सी वाली हमने चीज़ जो है वो चूज़ करनी है, कौन सी चॉइस बनानी है हमने। ठीक है, तो वो होता है हमारा एथिकल डायलेमा। तो एथिकल रीजनिंग क्या होती है कि एबिलिटी होती है कि हमने जो एथिकल डायलेमा अराइज हुआ है उसको इफेक्टिवली कैसे डील करना है, कैसे उसके साथ एड्रेस करना है। जो भी हमारे पास एथिकल प्रॉब्लम आई उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि ना हमारे पास दो दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो हमारे पास सिचुएशंस हैं, तो उनमें से हम कंफ्यूज हैं कि हमने कौन सी चूज़ करनी है। तो जो एथिकल रीजनिंग है वो हमें हेल्प करती है दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शंस होगी, है ना, दोनों में से कोई एक को चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम एथिकल रीजनिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो एथिकल रीजनिंग इन्वॉल्व रिस्पेक्टिंग अदर इंडिविजुअल एंड देयर राइट्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस दैट बेनिफिट अदर इंडिविजुअल, सोसाइटी एज अ होल एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि एथिकल रीजनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कि दूसरे इंडिविजुअल्स, जो दूसरे पर्सन हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी, जो उनके राइट है हमने उनके राइट की रिस्पेक्ट करनी है और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। ठीक है, कि एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेनी है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है जो जो इंडिविजुअल वो जो सारी चीज़ों को बेनिफिट प्रोवाइड करे, एडवांटेजेस प्रोवाइड करे, इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिट हो, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और इन्वायरमेंट के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। राइट, तो वो चीज़ होती है एथिकल रीजनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल बीइंग ऑनेस्ट अबाउट अ डिलीवरी डेट। ठीक है, कि अगर हमने किसी मतलब कि हमारा हम बिजनेस डील कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने अपने किसी कस्टमर को कहा है कि इस तारीख तक हम आपको जो उन्होंने जो ऑर्डर किया उसकी डिलीवरी कर देंगे, तो वो उसके लिए हमें ऑनेस्ट रहना होगा, हमने उसी तारीख को उनकी डिलीवरी करनी है। राइट, नेक्स्ट नॉट मेकिंग होम अ फ्यू ऑफिस सप्लाईज, कि हमने अपने घर पर जो ऑफिस की प्रॉपर्टी उसको अपने घर पर नहीं लेकर जाना है ना, वहाँ अपने घर के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग ऑन ईच अदर फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई भी रॉन्ग डूइंग हो रही है तो एम्प्लॉय ने एक दूसरे को रिपोर्ट करनी है। ये सारी एग्जांपल्स हैं एथिकल रीजनिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ एथिकल रीजनिंग। फर्स्ट मेथड इज वर्चू। ठीक है, वर्चू में क्या होता है कि वैल्यू और पर्सनल करेक्टर, किसी भी पर्सन की कोई भी वैल्यूज़ हैं जो उसका पर्सनल करेक्टर है, तो इसका मेन गोल यही होता है कि जो पर्सन है वो गुड पर्सन बने और उसके पास मॉरल वैल्यूज़ हो। ठीक है, इट्स गोल इज़ टू बी अ गुड पर्सन, हमने गुड पर्सन बनना है और हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ हो। एग्जाम्पल करेज, फेथ, होप, ऑनेस्टी, ये सारी एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड मेथड इज़ यूटिलिटी। द अमाउंट ऑफ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिसीजन, कोई भी जो अमाउंट है गुड का उसको डिसीजन से प्रोड्यूस करना। ठीक है, कि इसमें हम कंपेयर करते हैं बेनिफिट एंड कॉस्ट, जो डिसीजन हमने लेना है उसके हमें बेनिफिट क्या होंगे और उसकी हमें कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, उसमें उसमें उसके बीच में ये कंपेरिजन करना, उसको हम यूटिलिटी बोल देते हैं। राइट, थर्ड इज राइट, दैट अ पर्सन और अ ग्रुप इज इंटाइटल टू समथिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पर्सन का और ग्रुप है, उनके पास उनका एक हक होता है, उनको है ना एक सर्टन वे में उनको ट्रीट किया जाए उनके साथ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट क्या है, सेफ्टी, कि हमें है ना उनको जो जैसे कंज्यूमर होते हैं उनको सेफ्टी का राइट होता है कि उनको सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। फ्री स्पीच, उनको है ना हर एक बंदे को राइट होता है कि वो फ्रीली स्पीच कर सके, फ्रीली बोल सके। फ्रीडम का राइट होता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, कोई उसको अपने डिसीजन इन्फोर्स ना करे, है ना, बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि उसको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो राइट ऑफ द पर्सन मस्ट नॉट कॉज एनी हार्म टू द अदर।
तो जो किसी पर्सन का राइट होता है वो किसी दूसरे पर्सन के राइट को और उस पर्सन को हार्म मत करे, ठीक है। कि जो हमारे पास जो राइट है वो ऐसा ना हो कि जो हमारे साथ कोई दूसरा पर्सन रिलेटेड है उसको हम हार्म करें या उसके राइट्स को हार्म करें, ऐसे राइट्स नहीं होने चाहिए, राइट। लास्ट फोर्थ इज जस्टिस, distributing benefits and burdens equally and according to the accepted rule, ठीक है। जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, जो भी हमारा बर्डन है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करें तो हर एक के पास उसके अलग से बेनिफिट होंगे, है ना, बर्डन होगा, तो सबको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्सन है ना, आपका फेवरेट पर्सन है तो उसको आप अकेले बेनिफिट दे दो, जो आपको पसंद नहीं उस पर आप बर्डन डाले जाओ किसी भी काम का, वो चीज़ गलत है, ठीक है। वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सारे पर्सन्स को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनमें बेनिफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बर्डन भी इक्वल अमाउंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की सैलरी जो है वो फेयर होनी चाहिए एम्प्लॉय के वर्क के अकॉर्डिंग, जैसा उसका काम है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हमने उसको बेनिफिट किया, कोई उस पर ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक एम्प्लॉय पर बर्डन ज़्यादा डाल रहे हैं बट उसको उसके बदले में कोई बेनिफिट इतना दे नहीं रहा, तो वो चीज़ गलत है। उसको अगर आप उससे काम ले रहे हो तो उसको इक्वली बेनिफिट भी प्रोवाइड करो। तो ये था हमारा एथिकल रीजनिंग के बारे में सारा टॉपिक। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।